चलिए, आज हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहते हैं कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। क्या है या नहीं है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। क्या होता है? ठीक है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ऐसे लिखाएगा कर्ता? ऐसे यहाँ होगा ना। और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। हिंदी में भी पढ़े होंगे। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसे जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होता है या सब्जेक्ट के रूप में जिसको आता है, जो सब्जेक्ट के रूप में वही आएगा जो काम को करेगा, जो काम को अंजाम देगा, वह हो जाएगा कर्ता। कौन हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्रिया किसे कहते हैं? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या करते हैं? जैसे कहे मोहन रोटी खाता है। मोहन रोटी तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? कौन सा काम हो रहा है? खाने का। कम ज़्यादा कौन हो रहा है? रोटी। क्रिया का फल पड़ रहा है ना। खाते हैं तो रोटी घटते जाता है ना। तो क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो काम हो रहा हुआ उसे क्या कहते हैं? और जिसके द्वारा जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता जो होता है हमेशा लिविंग थिंग होगा। हमेशा क्या होगा? लिविंग थिंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव को लिविंग थिंग कहते हैं। तो कोई अगर कुछ करेगा तो वह सजीव होगा तभी न करेगा। अगर सजीव नहीं होगा तो करेगा? क्या ये मोबाइल कुछ करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता है कुछ भी। जब तक हम इसको नहीं चलाएंगे तब तक नहीं करेगा। कौन चला रहा है? मोबाइल चल रहा है कि मोबाइल चला रहे हैं? कार चल रहा है कि कार चला रहे हैं? कलम चल रहा है कलम चला रहे हैं? हाँ। अगर चलाने वाला गायब मर गया तो बात खत्म। इसका लॉक लगा दिए, पासवर्ड आपको नहीं पता है तो मोबाइल डेड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। चलाने वाला होगा तो ही चलेगा। तो जो चलाने वाला होगा वह सजीव होगा। क्या बेंच चलेगा? लेकिन एक रूम से दूसरे रूम जाता है ना। कौन ले जाता है? सजीव लोग ले जाता है। बेंच अपने जाता है? नहीं जाता है। मोबाइल अपने जाता है? इसे हम लोग चलाते हैं तो चलता है। तो कर्ता हुआ होगा जो सजीव होगा। और जितनी भी सजीव चीज़ें हैं जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं सब क्या है? संज्ञा है। सब क्या है? आप चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या है? संज्ञा है। प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो। जैसे कहे मोहन काम करता है तो मोहन प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। नाउन हुआ ना, संज्ञा हुआ ना। राधा गीत गाती है तो राधा संज्ञा हुआ ना? नहीं हुआ। कुर्सी कहे तो संज्ञा है ना, कॉमन नाउन है ना। वह कह दिए तो ये तो प्रोनाउन हो जाता। हम अभी तुरंत क्या कहे? जितना करता होगा वह सब नाउन होगा। जितना करता होगा वह सब क्या होगा? लेकिन कह दिए वह, ये भी तो है, सब्जेक्ट के रूप में आता है ना। तो यह नाउन है? नहीं है। लेकिन क्या है? तो नाउन नहीं है लेकिन यह काम कर रहा है। यह काम कर रहा है। तो प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग करते हैं? करते के लिए नहीं करते हैं। कर्ता के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी ने हम सर्वनाम कहते हैं। नाउन के कर्ता के बदले कर दिए। नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के स्थान पे जो प्रयोग हो रहा है वह प्रोनाउन है। लेकिन किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? अरे गधा, किसके लिए कर रहा है? कर्ता के लिए ही काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? कर्ता के लिए ही काम कर रहा है। तो क्या कहे थे? संज्ञा जितना होगा वही सब्जेक्ट होगा। प्रत्यक्ष रूप में होगा या तो परोक्ष रूप में। दोनों बात ना कहे थे। ये परोक्ष रूप में जैसे कहे तुम लोग, तो तुम लोग क्या हो? सजीव हो कि नहीं हो? लेकिन तुम लोग क्या है? संज्ञा है? नहीं है, सर्वनाम है। संज्ञा है। तो आप लोग के लिए संज्ञा के लिए ही क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जितना होगा वह सब क्या होगा? नाउन होगा। प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, या नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो देखिए काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले क्या कहते हैं? उठो वहाँ से, यहाँ बैठो।
कहते हैं आज पिटबो करेंगे, यहाँ बैठो गधा कहीं का, चवन्नी मुस्कान दिखा रहा है बेवकूफ़ की तरह, बकलोल है रे, बहुत प्यास लग रहा है। कहते हैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो देखिए हम सेंटेंस से देखते हैं। अब इतना बात हम समझ गए कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। और जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जो काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया का क्या पड़े, फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना बात समझने में कि नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, तो इस वाक्य में राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, अब प्ले क्या है, वर्ब है। प्ले क्या है, और क्रिकेट क्या है। अब देखिए ऐसे देखने पर बाद वाला को हम लोग सीधा ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब ऑब्जेक्ट होता है, इसी बात नहीं है। काम कौन कर रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है, तो राम, पता लग रहा है नहीं। या काम, जो काम हो रहा है वही पता लग रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, क्या खेल रहा है, पता लग रहा है नहीं, पता लग रहा है। तो देखिए इसमें तीनों का पता लग रहा है। तो देखिए हमको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए समझना क्या है, व्हाट या हुम लगाकर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हाट या हुम। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे। व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न पूछेंगे, किसके साथ, वर्ब के साथ। जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, अगर जवाब नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कहे क्या खेलते हैं, तो जवाब आ रहा है क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, तो जवाब आ रहा है ना। तो जब जवाब आए तो वह ऑब्जेक्ट होगा, जब जवाब आए तो ऑब्जेक्ट होगा, और जो जवाब है वही ऑब्जेक्ट है। अगर जवाब ना आए तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं अदर वर्ड। जैसे कहे राम, क्या कहे, राम प्लेज इन द फील्ड, राम प्लेज इन द फील्ड, लिख दिए। अब देखिए क्या खेलता है, तो मैदान खेलता है। जवाब आ रहा है, नहीं जवाब आ रहा है। तो इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, प्ले तो वर्ब है। क्या इन द फील्ड ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ये क्या है, अदर वर्ड्स है। क्या है, तो वर्ब के बाद दिखने वाला वर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, ये गारंटी नहीं है। उस पर क्या होना चाहिए, क्रिया का फल पड़ना चाहिए। अर्थात व्हाट या हुम लगाकर हम प्रश्न पूछेंगे, जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। अगर जवाब नहीं आता है तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कहे राधा इट्स राइस, राधा इट्स राइस, आ रहा है, राधा इट्स राइस, राधा चावल खाती है या भात खाती है। तो क्या खाती है, जवाब आ रहा है ना। तो इस वाक्य में राइस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कहे मोहन लाइक्स हर, क्या कहे, मोहन लाइक्स हर, मोहन उसे पसंद करता है। मोहन लाइक्स हर, मोहन उसे पसंद, क्या पसंद करता है, जवाब नहीं आ रहा है। क्या पसंद करता है, जवाब आ रहा है, लेकिन दूसरा भी क्या लिखे थे, हुम लिखे थे। क्या लिखे थे, किसे पसंद करता है, उसे पसंद करता है। किसे पसंद करता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। बात समझ में आया। तो दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट का वीडियो बताएंगे तो कंप्लीट। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उसे कहते हैं जो वस्तु विशेष होता है।
क्रिकेट हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इस प्रकार से जो वस्तु विशेष होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और व्यक्ति विशेष जो होगा उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। एक वाक्य में दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक वाक्य में दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, लिखा देंगे, दिक्कत होगा तो। लिखे राधा buys ए बुक फॉर यू। राधा बाइज अ बुक फॉर यू। राधा आपके लिए किताब खरीदती है। राधा आपके लिए किताब खरीदती है। तो क्या खरीदती है? तो जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है ना। तो देखिए जो जवाब आ रहा है वह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो जवाब आ रहा है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खरीदती है? किताब। तो जवाब आ रहा है ना। तो पहले व्हाट लगा के देखेंगे, आंसर आ गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे लिखे राधा रीड्स, राधा रीड्स एवरी डे। क्या लिखे? एवरी डे। राधा रीड्स एवरी डे। अब इसमें प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ती है? नहीं आ रहा। किसे पढ़ती है? उस पे भी नहीं आ रहा है। तो यह क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड छांटना समझ में आ गया? किसके साथ प्रश्न करना है? तो वर्ब के साथ। किसके साथ प्रश्न करना है? और क्या लगाकर? व्हाट या हुम लगाकर। व्हाट या हुम लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं। जो जवाब आता है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो जवाब आता है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसको डाउट है सो बोलिए। इतना समझने में कोई किसी को डाउट है? बन जाएगा इस पर। तो देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, दो सेंटेंस देते हैं। मोहन रीड्स ए नॉवेल। मोहन रीड्स ए नॉवेल। क्या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है? क्या ऑब्जेक्ट है? उपन्यास। क्या ऑब्जेक्ट है? समझ में आ गया? और एक दें, यहाँ लिखते हैं शी लिव्स इन पटना। शी लिव्स इन पटना। बताइए, शी लिव्स इन पटना ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है? क्या रहती है? नहीं पता है। किसे रहती है? नहीं पता है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो मतलब वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। उस पर क्रिया का फल पड़ना चाहिए। अगर क्रिया का फल पड़े तो ऑब्जेक्ट होगा, और क्रिया का फल ना पड़े तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड्स हो जाएंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत? हाँ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का। इतना पहले समझ लीजिए, तब वर्ब बताएंगे आगे ट्रांजिटिव।